हम कहते हैं शांत हो जाओ, हम कहते हैं दूर हटाओ यहां से। अपराधी को प्राण दंड दे दिया। जो भी हमारे भुरुज के मान सम्मान को कुचलने की चेष्टा करेगा उसका यही परिणाम होगा। मान गए भानुमान। अब बेचारा दद्दा क्या करेगा? जब राज यात्रा पर आक्रमण हुआ तब हम इतने लज्जित नहीं हुए जितने आज हुए हैं। यदि प्राणलाल को ही दंड देना होता तो हम इसे कारावास में ही दंडित कर देते। बड़े शर्म की बात है, अपने ही राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई जिसकी मदद से हम राज यात्रा पर आक्रमण करने वाले षड्यंत्रकारियों तक पहुंच सकते थे। आप लोगों ने कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं किया बल्कि बहुत बड़ा अपराध किया है। और हमारी दृष्टि में जिन जिन लोगों ने यह हत्या की है वो अपराधी है। और दंड के अधिकारी भी है। मुझे क्यों अकेला छोड़कर गया है? हे भगवान, इस दिन के लिए जीवित रखा था मुझे। पहले मेरे पति की लाश दिखाई, अब मेरे पुत्र की। कितनी अभागन हूँ मैं, कितनी। मेरा प्राणलाल। तुम लोग कभी बदल नहीं सकते। उज्जड़ गवार तो थे ही, मूर्ख भी हो। ये भी ना सोचा कि प्राणलाल की हत्या कर देने से अब हम उन षड्यंत्रकारियों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जिन्होंने हमारी देवी जैसी गायत्री बहन पर आक्रमण करने की चेष्टा की। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमने राज के विधान को तोड़ा है। हम सबसे प्राणलाल को मारने की भूल हो गई महाराज, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा। नहीं, महाराज किसी को भी क्षमा नहीं करेंगे। तुम सबको दंड दिया जाएगा। मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी तेरे बगैर। इसके लिए हम ही दोषी हैं। आज जो भी हुआ हमारे कारण ही हुआ।
हम ना ही बूढ़ी बा को लेकर आते और ना ही प्राणलाल के प्राण जाते। आप स्वयं को दोषी मत साबित करिए राजकुमारी शोभना। आप तो प्राणलाल की बा को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि अपराधी प्राणलाल की सच्चाई सबके सामने आ जाए। ये तो ठीक है राजकुमार, परंतु उसकी माँ को देखिए, कैसे उसकी बेटी की लाश पर बिलख रही है। हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, परंतु जो घटना घट चुकी है उसे बदला तो नहीं जा सकता। आप चिंता मत कीजिए, भीमदेव आपके साथ है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, परंतु उस बूढ़ी बा के साथ कोई भी नहीं है। ये देखा आपने राजकुमारी, देखा आपने? आप मुझे यहाँ पर इसीलिए लेकर आई थी कि मैं अपने इकलौते पुत्र की लाश देख सकूं। आप मत रोइए बा, हमें नहीं पता था कि हमारी प्रजा इतनी क्रोधित हो जाएगी। मेरा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ। शीतला माता ने भी मेरी पूजा की लाज नहीं रखी। क्यों ऐसा किया मेरे साथ माता? क्या दोष था मेरा? क्यों मेरी कोख सूनी कर दी? क्यों? दोष आपका नहीं था बा, दोष तो आपके पुत्र का था। उसे अपने अपराधों की दंड मिला, उसे भी तो कई निर्दोष लोगों को मार दिया था। सही कहा आपने कुमार, ममता अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि ये इतना बड़ा हत्यारा है, अपराधी है ये। इस हत्यारे के लिए रोना उन सब से छल करने के बराबर है। ऐसी संतान से तो निस्संतान होना अच्छा था। अच्छा हुआ इस अपराधी को दंड महाराज के बजाय प्रजा ने दे दिया। धीरज रखिए बा, धीरज रखिए। ये बुढ़िया तो धीरज रख लेगी राजकुमारी, लेकिन इसके अंदर से जो चीखें निकल रही है उन्हें कोई कैसे शांत करे? ये मेरे बुढ़ापे का सहारा था। बूढ़ी बा, सहारा कभी समाप्त नहीं होता, और जब एक सहारा चले जाता है तो भगवान सोमनाथ तुरंत दूसरा सहारा भेज देते हैं। आज से हम आपका सहारा हैं। हमें अपनी पुत्री समझिए और हर सुख दुख में हम आपका साथ देंगे। भगवान सोमनाथ आपको दीर्घायु दे। इस अधर्मी और अपराधी की लाश को मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति इसकी चिता को मुखाग्नि नहीं देगा।
मैंने सम्राट वल्लभदेव और सम्राज्ञी विजय लक्ष्मी की दृष्टि से इस बांझ गायत्री को नहीं गिराया तो मेरा नाम भी इंदुमती चालुक्य नहीं। महारानी, आज जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हम समझ सकते हैं महाराज, परंतु आप ये भी तो सोचिए कि भरूच की प्रजा आपसे इतना प्रेम करती है कि उन लोगों ने। रानी बा। हाँ शुभा। रानी बा, क्या बात है, बोलो। अब वो बूढ़ी बा अपना जीवन यापन कैसे करेंगी? हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। नहीं शोभा, हम किसी अपराधी के परिवार की सहायता नहीं करेंगे। उसने आपकी रानीबा की हत्या। काका श्री, हम उन्हें यहाँ लेकर आए थे। अगर हम उन्हें नहीं लाते तो उनका पुत्र जीवित होता। प्राणलाल एक अपराधी था। हम जानते हैं काका श्री, परंतु उसे अपने भूल का एहसास हो गया था। वो षड्यंत्रकारियों के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहता था और अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता था। फिर ऐसा व्यक्ति अपराधी नहीं रह जाता। काका श्री, रानी बा ने हमें महर्षि वाल्मीकि की एक कथा सुनाई थी। जानते हैं, वाल्मीकि महर्षि बनने से पहले रत्नाकर डाकू थे। जब उन्होंने नारद मुनि को लूटना चाहा, तो उन्होंने पूछा, तुम ये क्यों करते हो? रत्नाकर डाकू ने कहा कि परिवार के लिए। नारद मुनि ने कहा, फिर तो तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार भी भागीदार बनेगा। ये सुनकर रत्नाकर डाकू ने कहा कि पाप मैं करूं, तो फिर मेरा परिवार क्यों भागीदार बने? उन्हें आभास हो गया कि अपराध करने वाला ही अपराधी होता है, उसका परिवार नहीं। तो फिर आप प्राणलाल के परिवार को अपराधी क्यों मानते हैं? इसमें उसके परिवार का क्या दोष? क्षमा कीजिएगा महाराज, हमारे विचार से शोभा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें प्राणलाल की माँ की सहायता अवश्य करनी चाहिए। महारानी, हमारी चागली बहुत समझदार हो गई है। राजकाज के मामलों को आपकी तरह समझने लगी है। शोभा, हम आपके तर्क से सहमत हैं। हम प्राणलाल की मां की सहायता अवश्य करेंगे। कोषाध्यक्ष को बुलाया जाए। चागली, अब तो आप प्रसन्न हो ना? ठीक है काका श्री। महारानी, सम्राट वल्लभदेव और महारानी विजय लक्ष्मी आज ही पाटन वापस लौट रहे हैं और जाने से पहले नर्मदा नदी में स्नान के इच्छुक हैं। हमें वहां जाने की तैयारी करनी चाहिए। अवश्य महाराज, हम अभी सारे प्रबंध करते हैं। हे सोमनाथ, फिर तो कुमार भीमदेव भी चले जाएंगे। पिताश्री, क्या हम नर्मदा स्नान के बाद देवपटन वापस चले जाएंगे? हाँ पुत्र, बहुत दिन हो गए। हमें अपना राजपाट भी तो संभालना है। क्या आप अभी? जी पिताश्री, हमें यहाँ पर अच्छा लगता है। पुत्र, अतिथि कुछ ही दिनों के लिए अच्छा लगता है। अब हमें वापस जाना ही चाहिए। महाराज, यदि कुमार यहाँ रहना ही चाहते हैं तो इन्हें कुछ दिन के लिए यहीं छोड़ देते हैं। इसी बहाने महाराज दद्दा चालुक्य के साथ रहकर ये युद्ध कला में और पारंगत हो जाएंगे। सुझाव तो आपका उत्तम है महारानी। दद्दा चालुक्य जैसे प्रतापी राजा से कुमार भीमदेव को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, परंतु उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महाराज, महारानी गायत्री हमारे कुमार से पुत्र की तरह स्नेह करती हैं और महाराज दद्दा चालुक्य
वो तो आपके परम मित्र हैं। यदि आप ऐसा ही समझती हैं तो ठीक है। मेरी ओर से कुमार भीमदेव को भरूच में रहने की पूरी अनुमति है। धन्यवाद पिताश्री। धन्यवाद माताश्री। महाराज। बोलिए सेनापति जी। महाराज, राज पुरोहित जी का संदेश अभी तक नहीं मिला और घाट पर राष्ट्रीय स्नान की तैयारी का संदेश मिले बिना जाना उचित ना होगा। और वैसे घोड़े भी प्यासे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो घोड़ों को पानी पिला दिया जाए। ठीक है, जब तक संदेशा नहीं आता है हम यहीं विश्राम करेंगे। आइए महारानी। सम्राट और सम्राज्ञी नर्मदा स्नान के बाद पाटन चले जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे भाई। सम्राट और सम्राज्ञी की दृष्टि में गायत्री देवी है ना। जाने से पहले ये दोनों तुम्हें गायत्री से घृणा करते दिखाई देंगे। ये इतना आसान नहीं इंदु बहन। दद्दा और गायत्री ने सम्राट और सम्राज्ञी का हृदय अपने अद्वितीय सत्कार से पूरी तरह जीत लिया है। हृदय जीतने में समय लगता है भाई, परंतु तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगता, आवाज भी नहीं होती। अगर मैंने सम्राट वल्लभदेव और सम्राज्ञी विजय लक्ष्मी की दृष्टि से इस बांझ गायत्री को नहीं गिराया तो मेरा नाम भी इंदुमती चालुक्य नहीं। राजकुमारी, टुक टुक से हमारी बुराई हो रही थी ना। आप तो हमारे मित्र हैं और मित्र की बुराई करना तो पाप होता है ना टुक टुक? ठीक है, अब तो आप किसी के साथ खेला करिए और हमें भूल जाइए। टुक टुक, तू तो हमें छोड़कर नहीं जाएगा ना? और अगर चला भी गया तो हम तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। वो देखो, हमें एक मित्र मिला था और अब वो भी जा रहा है। राजकुमारी, टुक टुक से हमारी बुराई हो रही थी ना? नहीं राजकुमार, आप तो हमारे मित्र हैं और मित्र की बुराई करना तो पाप होता है ना टुक टुक? ठीक है, अब तो आप किसी के साथ खेला करिए और हमें भूल जाइए, क्योंकि हम भरूच से जा रहे हैं ना। आप जा रहे हैं ये तो हम जानते हैं, परंतु क्या हम आपको भूल पाएंगे? क्यों? आपके पास बाल सेना है, चपला है और दासियां भी हैं, उनके साथ आराम से खेलिएगा। मेरे आने पर आप बहुत रुष्ट थी ना हमसे। नहीं, आपके यहाँ आने के समाचार से हमें बहुत प्रसन्नता हुई थी और अब तो हम मित्र भी बन गए थे। हे सोमनाथ, तो अब हम आपके मित्र नहीं हैं। मित्र तो हो, परंतु अभी आप जा रहे हैं ना, पता नहीं कब भेंट होगी। मित्र तो प्रतिदिन मिलते हैं, कभी भी नहीं बिछड़ते। क्या आप इसे पहचानती हैं? राजकुमार, हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार करें। ये वही खंजर है
जिसे आपने हमें दिया था। इसे हमारा उपहार मानकर स्वीकार कीजिए। कल आपने हमें वचन दिया था कि सदैव हमारा साथ निभाएंगे, और आज आप जा रहे हैं। हे सोमनाथ, हमने आपको फिर रुला दिया। हम भी कितने मूर्ख हैं। हम कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हम तो आपको ये बताने आए थे कि हमारे पिताश्री और माताश्री देवपट्टन वापस जा रहे हैं। हम जानते हैं, परंतु मैं यहीं रुककर काकाशी से युद्ध कला सीखूंगा। सच?